हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। विंडोज ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है क्वेश्चन नंबर 39 और 40 की वीडियो, और ये लोकस के ऊपर होगी। लोकस का मतलब होता है जो एक पॉइंट घूम फिर करके एक शेप बनाता है, चाहे वो सर्कल बनाए, चाहे वो इलिप्स बनाए, हाइपरबोला बनाए, स्ट्रेट लाइन बनाए, कुछ और भी बनाए, तो वो एक लोकस कहलाता है। उस लोकस के ऊपर सवाल अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे और मैं आने वाले 5-7 सवाल या 10 सवाल जितने भी संभवतः हो पाएंगे वो लोकस के ऊपर बनाऊंगा। ठीक, सवाल देखते हैं। z प्लस 2i मोड है बेटा, मोड z प्लस 2i 2 प्लस 3i इक्वल्स टू 5, देन द लोकस ऑफ z इज। इसने आंसर में 4 ऑप्शन दिए थे और 4 ऑप्शन में उसने सर्कल बोला था, ए सर्कल ऑफ सेंटर एंड रेडियस। मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं कारण कि उसने सर्कल का सब में सर्कल ही दे रखा है और सब में उसका सेंटर और रेडियस ही पूछे हैं। हम z की वैल्यू रखेंगे, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। हालांकि लेट वगैरह करने का कोई टाइम मिलेगा नहीं एग्जाम में कि लेट करें, कोई थ्योरेटिकल बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 3i इक्वल्स टू 5। x और 2 को साथ में लेते हैं क्योंकि ये रियल टर्म है, और आयोटा वाली जो टर्म है उन दोनों को साथ में लेंगे, y प्लस 3 इक्वल्स टू 5। स्क्वायर रूट मॉड्यूलस जो होता है, मॉड्यूलस किसी भी टर्म का, जैसे x प्लस आयोटा y का मॉड्यूलस लिखते हैं तो उसे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिमिलरली हम इसको भी स्क्वायर रूट में लिखेंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। इसे और ध्यान से देखिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर, अब स्क्वायर नहीं हुआ है, अब स्क्वायर करेंगे, y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। इसे कंपेयर करना है सर्कल की इक्वेशन से। सर्कल की इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ए की जो वैल्यू यहां पर आ रखी है वो कितनी आ रखी है, जब कंपेयर करिए, माइनस ए की वैल्यू 2 है, यानी कि ए की वैल्यू -2 आ रही है, बी की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है -3, आर कितना आ रहा है, आर आ रहा है आपका 5, यानी कि रेडियस जो हो गई उस सर्कल की वो हो गई है 5, एज वेल एज जो सेंटर हो गए हैं -a, जो a, b होते हैं, a और b की वैल्यू हो गई है -2, -3। तो हमने उस सर्कल की रेडियस और सर्कल का जो सेंटर है दोनों निकाल लिए हैं। इससे हमें क्या समझ में आया कि ये एक सर्कल तैयार हो रहा था सर्कल तो उसने दे ही रखा था। ठीक, तो एक और केस देखते हैं सर्कल के आधार पर ही और उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। If argument of z minus 1 upon z plus 1 equals to pi by 2। सवाल बहुत आसान है। Argument of z minus 1 upon z plus 1 is pi by 2, then the locus of z is, then locus of z is, सवाल आसान है, लोकस बताना है, z is बोला है सर्कल ऑफ रेडियस 2, सर्कल ऑफ रेडियस 1, स्ट्रेट लाइन बोलिए कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, पेयर ऑफ लाइंस बनेंगी, पेयर ऑफ लाइंस यानी कि 2 लाइन बनेंगी, एक लाइन नहीं बनेगी, 2 लाइन बनेंगी। ठीक, तो सवाल बड़ा ही आसान सा है और सवाल समझने आने लायक भी है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। इसे ध्यान से देखेंगे और कोशिश करते हैं। z की वैल्यू x प्लस आयोटा y आप रखेंगे, पहले z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 निकाल लेते हैं। x प्लस आयोटा y माइनस 1 अपॉन x प्लस आयोटा y प्लस 1, x माइनस 1 प्लस आयोटा y अपॉन x प्लस 1 प्लस आयोटा y। नीचे वाले के अपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ध्यान रखना नीचे आई वाली टर्म को नहीं छोड़ सकते, इसी वजह से नीचे वाले का अपोजिट साइन के साथ रैशनलाइजेशन ऊपर नीचे हमने कर दिया। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई करके हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। नीचे वाले को सोल्व कर लो और ऊपर वाले को भी सोल्व कर लो। चलो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 1 x माइनस 1 कितना आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1
x माइनस 1 की आयोटा y में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा y x माइनस 1, ठीक। सिमिलरली आयोटा y की x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आयोटा y ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक। फिर आयोटा y की आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस, माइनस आयोटा y इंटू आयोटा y। ऊपर वाली टर्म को सोल्व कर लेते हैं, नीचे वाली को अलग से बाद में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1, आयोटा वाली जो टर्म है उन्हें एक साथ ले लेते हैं, माइनस का आयोटा y कॉमन, क्या बचा आपके पास x माइनस 1, प्लस का आयोटा y कॉमन ले लेते हैं। देखो बेटे, यहां से आयोटा y, यहां से आयोटा y आपने कॉमन लिया, अंदर बचा यहां पर माइनस का x माइनस 1 प्लस का x प्लस 1, ठीक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं i इंटू आई, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस 1, माइनस 1 यहां आया तो प्लस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा y माइनस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, x से x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और 1 2, 2 आयोटा वाई अपॉन, ये ऊपर वाली टर्म आ गई। नीचे वाली टर्म को ध्यान से देखेंगे, सोल्व करते हैं। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये टर्म नीचे निकल कर गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब इस टर्म का हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। क्या दे रखा है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल दे रखा है, आर्ग्यूमेंट दे रखा है पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री के इक्वल। तो इस टर्म का आर्ग्यूमेंट निकाल देते हैं। हमने z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 तो निकाल लिया है, उस टर्म को हम यहां पर डायरेक्टली रखते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, इस वाली टर्म को भी इसके नीचे लिख दो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई आयोटा अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। ये आपकी z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 की वैल्यू आई है। चलिए अब इसे हटा देते हैं। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, टेन थीटा जब निकालते थे, z की वैल्यू मान लीजिए आपने x प्लस आयोटा y लिखी है, तो टेन थीटा कैसे निकाला जाता था, उसमें आर्ग्यूमेंट y अपॉन x, ठीक। तो टेन थीटा हम यहां निकालते हैं। टेन थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2y अपॉन नीचे वाली टर्म अपॉन ये वाली पूरी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये वाली पूरी टर्म, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है पाई बाई 2 यानी कि 10 पाई बाई 2। 10 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ। 10 जीरो की वैल्यू होती है 0, 10 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन 0। इस वाली टर्म से वाली टर्म कट गई, हमारे पास क्या आया, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहां से जो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो 1 के साथ चला गया, ये सब 0 के साथ चला गया, इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जो केस आपका बना, ये एक सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 है और उसकी जो रेडियस है वो है 1, यानी कि सर्कल ऑफ रेडियस 1। ये आपका आंसर यहां पर निकल करके आया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये केस एक अच्छा और बेहद ही अच्छा केस है, मेरे हिसाब से समझने लायक है। आप इस केस को एक बार और कोशिश करिए सोल्व करने की, एंड देन दोबारा से ही मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।